हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का 13th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बताया था आपको। फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सेक्टर्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है पब्लिक एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हमेशा मार्केट में सर्विस मोटिव को लेकर चलती है। गवर्नमेंट का यानी पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। फ्रेंड्स, इसीलिए सोसाइटी की ऐसी बहुत सारी जरूरतें हैं, नीड्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर एक रीजनेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो उन जरूरतों को, उन नीड्स को कौन फुलफिल करता है? जी हाँ, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, नीड्स होती हैं जो पूरी सोसाइटी को, सारे सिटीजन्स को चाहिए होती हैं, जैसे कि रोड्स हो गया, पानी हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो रीजनेबल, अफोर्डेबल दाम में लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा सकता, बट गवर्नमेंट करा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, generating electricity, providing irrigation through dams, ये सारी चीजें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की। क्योंकि देखिए, रोड्स हो गए जिन पे हम सबको ट्रैवल करना होता है, ऐसे ही रेलवेज, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेलवेज एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इन सब एक्टिविटीज को कौन प्रोवाइड करता है? पब्लिक सेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन सारी सर्विसेज को, इन सारी चीजों को प्रोवाइड नहीं करवा सकता। फ्रेंड्स, एक तो रीजन आपको हमने बताया ही था पिछले मॉड्यूल में कि प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटो होता है प्राइवेट सेक्टर का, और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटो क्या होता है कि लोगों तक सर्विसेज जो है, एसेंशियल सर्विसेज, वो पहुंच सके। तो इससे ही साफ होता है कि जब ये सारी चीजें जो हैं, देखिए रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो गया, ये सब सुनने में ही काफी हैवी लगता है। तो जाहिर सी बात है, इन सभी चीजों में काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो बेसिकली फ्रेंड्स प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स की पॉकेट अलाउ नहीं करती। यानी प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है इस तरह का खर्चा अफोर्ड कर पाना, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल का काम होता है। पूरी कंट्री में ये सब जरूरतें हैं, रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्राइवेट सेक्टर रन करते हैं, जो ग्रुप्स प्राइवेट सेक्टर के पार्ट होते हैं, इनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती इस तरह के बड़े एक्सपेंसेस की तरफ जाने को। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है ये सब। साथ ही फ्रेंड्स, अगर ये काम जैसे ब्रिज बनाना या डैम बनाना या रोड्स बनाना, इस पे कोई इंस्टेंट रिटर्न ना आए तो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो है प्रॉफिट अर्निंग। और आपको तो पता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, चाहे वो रोड्स बनाना हो या फिर ब्रिजेस बनाना या फिर डैम्स बनाना, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं ना कि आज एक ब्रिज बनाना शुरू करा और कल बन गया, नहीं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें इंस्टेंट रिटर्न आना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों इस तरह की चीज करेगी? क्योंकि उनको तो प्रॉफिट कमाना है, और अगर प्रॉफिट आने में इतनी देर होगी तो वो क्यों इस तरह की एक्टिविटी करेंगे?
और अगर फ्रेंड्स मान भी लेते हैं कि ये फैसिलिटीज यूज करने वालों से अगर प्राइवेट कंपनीज चार्ज भी करती है, तो पहली बात तो ये कि अमाउंट कलेक्ट करना भी इजी नहीं होगा उनके लिए। क्योंकि देखिए, अगर सोच लेते हैं कि एक प्राइवेट ग्रुप डैम बनाने के लिए तैयार हो गया, तो उसको क्या करना होगा? सबसे पैसे कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है पब्लिक सेक्टर क्या करता है, जो पैसा टैक्सेस के रूप में आता है उन्हीं को यूज करके लोगों तक उनकी बेसिक सर्विसेज के लिए काम करता है, राइट? और अगर मान लें कि ये सारी फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करेगा, तो पहली बात तो ये कि उनके लिए हर पर्सन से अमाउंट कलेक्ट करना भी इजी नहीं होगा। और दूसरा ये कि प्राइवेट कंपनीज इन फैसिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा हाई चार्ज करेगी, हाई रेट्स चार्ज करेगी, क्योंकि एक ही आंसर है कि उनका मेन एम है प्रॉफिट अर्निंग। तो वो क्या करेंगे? अफोर्डेबल रेट्स पे थोड़ी ना सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो तो हाई चार्ज करेंगे, जिससे कि फ्रेंड्स उनके इन्वेस्टमेंट जो है, जो मनी उन्होंने डाला है इन चीजों को करने के लिए, उसका रिटर्न उनको मिल सके, उनको प्रॉफिट जनरेट हो सके। फ्रेंड्स, इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे असाइनमेंट्स खुद लेने पड़ते हैं जहां इन्वेस्टमेंट लार्ज हो, वाइड स्केल का हो, और गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर ये इंश्योर करता है कि हर कोई उस फैसिलिटी को, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, उनको यूज कर पाए। So friends, governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. Friends, government is required to support some activities. कुछ सर्विसेज एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के नहीं चल सकती हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये देखा कि ये जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस जिसमें लगते हैं, उन एक्टिविटीज को पब्लिक सेक्टर क्यों अपने अंडर ले लेता है, ये तो समझ आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है ऐसी सर्विसेज को, एक्टिविटीज को, जो उनके सपोर्ट के बिना, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएंगी। फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर शायद कुछ ऐसी एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स ना कंटिन्यू कर पाए अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो या गवर्नमेंट से उनको एनकरेजमेंट ना मिले। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, यानी अगर सरकार जो बिजली है, जैसे वो जनरेशन की जो कॉस्ट होती है, उसी दाम पर लोगों को दे दे, प्राइवेट सेक्टर की कुछ इंडस्ट्रीज को दे दे, तो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर का मुनाफा होगा इससे, क्योंकि उनको क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का, और वो जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से बना पाएंगे। यानी फ्रेंड्स, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी होता है, और इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हाई होंगे तो इंडस्ट्रीज अच्छे से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए जो कॉस्ट होगा वो बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सफर करेंगी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास इतना ज्यादा कैपिटल तो होता नहीं कि वो हर चीज पर बिल्कुल खुला इन्वेस्ट कर लें, स्पेंड कर लें। उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है। तो अगर इस तरह की बेसिक चीजें जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन्हीं पर उनका इतना ज्यादा खर्चा होगा, तो वो बाकी के खर्चे कैसे उठाएंगे? तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके। फ्रेंड्स, ऐसे ही गवर्नमेंट राशन शॉप्स जैसे इनिशिएटिव्स रन करती है, जहां गवर्नमेंट 20 रुपए केजी के हिसाब से वीट परचेज करती है और ₹2 पर केजी के हिसाब से बेच देती है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट किसानों से क्या ले रही है?
प्रॉपर दाम पे वो व्हीट ले रही है, लेकिन कंज्यूमर्स को सस्ते दामों पर वो व्हीट बेच रही है। मतलब 18 रुपए का लॉस, 18 रुपए पर केजी का लॉस गवर्नमेंट बेयर करती है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के लिए ये स्टेप लेना नेसेसरी इसीलिए है ताकि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी सरवाइव कर सकें। यानी फ्रेंड्स, इस तरह गवर्नमेंट फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रही है, उनसे प्रॉपर दाम पर क्रॉप्स लेकर, और कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट कर रही है, उनको सस्ते दामों पर क्रॉप्स बेचकर। तो फ्रेंड्स, इस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड होता है। Friends, basically there are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. The government must spend on these. यानी फ्रेंड्स, बेसिक सर्विसेज जो होती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, इस तरह के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, एम्स हॉस्पिटल, इस तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट को देना जरूरी है। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों पे वो खर्च करें ताकि लोगों को बेसिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ अफोर्डेबल रेट्स पर मिल पाए। फ्रेंड्स, वहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करके, यानी हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट स्पेंड करके लोगों की एजुकेशन और हेल्थ जैसे बेसिक नीड्स को पूरा करती है। फ्रेंड्स, हर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिले, ये पक्का करना, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है ताकि इलिटरेसी कम हो सके सोसाइटी में। फ्रेंड्स, सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर क्रिटिकली इल। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, यानी हर 1000 बच्चे में से कुछ बच्चे पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओडिशा में 45 और मध्य प्रदेश में 47 मोर्टेलिटी रेट है। फ्रेंड्स, ऐसे में गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए साफ पीने का पानी, अच्छा खाना, रहने के लिए साफ जगह, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ताकि बच्चों को अच्छे से रहने की कंडीशन मिले, खाने पीने की कंडीशन मिले और साथ ही उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हो। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ पिछड़े हुए एरियाज जो होते हैं, जो पुअरेस्ट एंड इग्नोर्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो भी सरकार की होती है। यानी ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ऐसे जो रीजन्स होते हैं, इग्नोर्ड रीजन्स, पुअर रीजन्स, वहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, स्पेंड करे मनी, ताकि ऐसे रीजन्स की डेवलपमेंट हो सके। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज जो हैं, जो अलग अलग रीजन्स में इक्वालिटी नहीं है, लोग डेवलप नहीं है, ये कम हो जाएगा क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हर जगह पे, हर रीजन पे ध्यान देगी। So friends, we have studied that why services like railways, water supply are a part of public sector and not private sector, and why government is required to spend. So friends, some services, some things are needed by society as a whole. These things need huge amount of money. Friends, private sector won't provide these things at a reasonable cost. Government is required to support some services. Example, selling electricity at the cost of generation and ration shops. And friends, there are a large number of activities that are primary responsibility of the government. Example, health and education. So, all these things, इन सब का ख्याल कौन रखता है? पब्लिक सेक्टर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कवर हो गया है। तो चलिए अभी इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।